संपूर्णतः जब हम खाली होते हैं, सोए हुए होते हैं, जागृत अवस्था नहीं होती हमारे अंदर, तो न जाने क्या क्या अभिमान हमारे विचारों में आते हैं और वह अभिमान भरे विचार हमारे शब्दों में आते हैं। हम अक्सर दूसरों से यह बोल देते हैं, मेरे पास घर है, प्रॉपर्टी है, ज़मीन जायदाद भी है, बैंक में भी पैसा है, तुम दूसरे घर से आई हो, तुम्हारे पास क्या है। तब मन को बड़ा दुख पहुंचता है। हालांकि यह दुख भी एक सोई हुई अवस्था ही है, परंतु उन दुख में प्रश्नों के कुछ उत्तर निकल कर आते हैं। वह उत्तर अगर मुझे, आपको और हम सबको जागृत कर पाएँ तो सुनिए। न ये घर, न वो घर, न वो घर, न ये घर, दिवाली पे ये घर तो राखी पे वो घर। न ये घर, न वो घर, न वो घर, न ये घर, दिवाली पे ये घर तो राखी पे वो घर। बचपन में ये घर, जवानी में वो घर। न ये घर, न वो घर, न वो घर, न ये घर, दिवाली पे ये घर तो राखी पे वो घर। न ये घर, न वो घर, न वो घर, न ये घर। तब क्या प्रश्न उठते हैं, सुनिए। बचपन में खेली, बचपन में ये घर, जवानी में वो घर। न ये घर, न वो घर, न वो घर, न ये घर, बचपन में खेली जहाँ पूनेपन से, देखे थे सपने जहाँ भोलेपन से। बचपन में खेली जहाँ पूनेपन से, देखे थे सपने जहाँ भोलेपन से। ना वो बचपन के अपने, ना जवानी का पन है, हम हैं वहीं पर, हम वो नहीं हैं। न वो बचपन के अपने, ना जवानी का पन है, हम हैं वहीं पर, हम वो नहीं हैं। न ये घर, न वो घर, न वो घर, न ये घर, न ये घर, न वो घर, न वो घर, न ये घर। दिवाली पर ये घर तो राखी पे वो घर। दिवाली आते ही कहते हैं लक्ष्मी है घर की, और राखी पर फिर अपने घर का रास्ता दिखा दिया जाता है। बेटी क्या सोचती है जब वह पिता के घर रहती है, तो हमेशा एक बात सुनती है पिता से के मुंह से, भाई के मुंह से, रिश्तेदारों के मुंह से, कि इज्जत है हमारे घर की, हमें इसे संभाल के रखना है। तब क्या कहती है, इज्जत हूँ सबकी पर इज्जत नहीं हूँ, इज्जत हूँ सबकी पर इज्जत नहीं हूँ, कहने को सब हैं पर अपना कहीं ना। इज्जत हूँ सबकी पर इज्जत नहीं हूँ, कहने को सब हैं पर सुनना कहीं ना। भोली हैं बातें हमारी यहाँ पर, बीती है मेरी जवानी यहाँ पर। भोली हैं बातें हमारी यहाँ पर, बीती है मेरी जवानी यहाँ पर। वैसे तो सबको गले से लगाया, वैसे तो सबको गले से लगाया, पर अधिकार हमने कभी ना जताया। वैसे तो सबको गले से लगाया, पर अधिकार हमने कभी ना जताया। ना वो बचपन के अपने, ना वो जवानी का पन है, ना वो बचपन के अपने, ना वो जवानी का पन है, हम हैं वहीं पर, हम वो नहीं हैं। हम हैं वहीं पर, हम वो नहीं हैं। स्थिति कितनी बदल गई, हम वह रहकर भी वह नहीं रहे, ना वह घर रहा। यह संपूर्णता की एक यात्रा है, यह बाद में समझ में आएगी। अभी तो आप आँखों में चित्र बनाकर अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो। बस यह कहती है वह,
न ये घर न वो घर, न वो घर न ये घर, दिवाली पे ये घर तो राखी पे वो घर। बेटी जब बड़ी हो रही है तो क्या सोचती है, और हम सब भी उसे यही समझाते हैं। चलती है सपनों को डोली में लेकर, चलती है अपनों को झोली में लेकर, चलती है सपनों को डोली में लेकर, चलती है अपनों को झोली में लेकर। परंतु जीवन की संपूर्ण यात्रा की एक अवस्था में उसका जीवन परिवर्तन, गृह परिवर्तन और आत्म परिवर्तन होता है। तब वह क्या कहती है कि सपनों के विपरीत जब जीवन चलता है, तब डोली से उतरी छली वो गई है, डोली से उतरी छली वो गई है, अपनों में रहकर कहीं खो गई है। डोली से उतरी छली वो गई है, अपनों में रहकर कहीं खो गई है। उम्मीद इससे करे या वो उससे करे, अपना इसको कहे या वो उसको कहे, इससे लड़े या वो उससे लड़े, किससे वो अपनी शिकायत करे, किससे वो अपनी शिकायत करे। डोली से उतरी छली वो गई है, अपनों में रहकर कहीं खो गई है। उम्मीद इससे करे या वो उससे करे, अपना इसको कहे या वो उसको कहे, इससे लड़े या वो उससे लड़े, किससे वो अपनी शिकायत करे। अपनों में रहकर भी है वो अकेली, जहाँ भी रही घर है उसको बनाया, मेहनत के तिनकों से घरौंदा बनाया। पर न ये घर न वो घर, न वो घर न ये घर, दिवाली पे ये घर तो राखी पे वो घर, न वो घर न ये घर, न ये घर न वो घर। इतना सब कुछ होने के बाद भी इस यात्रा में अगर हम नहीं जागते, हम रोते ही रहते हैं, तब हम सच में सोए हुए हैं। जो जीवन हम मखमल के बिस्तर और भौतिक साधन में ढूंढते हैं, वो सच में कुछ है ही नहीं। अरे उठो, ये सब तुम्हें जगाने के लिए है, जीवन में घटित हुआ है। कब तक सब कुछ मांगते रहोगे? जब हम छोटे थे तो माता पिता पर निर्भर रहकर सुख पाना चाहते थे, और वही उम्मीद अब हम एक अन्य पुरुष से लगा बैठे हैं। हमारे पास हमेशा से बहुत कुछ है, परंतु हम सिर्फ मांगना जानते हैं। इस अवस्था में पहुंचने पर हमें वह देवी याद आती है जो धरती से पैदा होकर एक पाठ हमें पढ़ाने आई, पर शायद हम अज्ञानी ही न समझ पाए। कौन? माता सीता। वह भी हमारी धरती माँ की बेटी, जो स्वयं धरती से पैदा हुई। क्या गजब का धैर्य होगा उसमें, जो स्वयं राजा जनक की स्नेह में पली, एक राजपुत्री की तरह जीवन जिया। परंतु वह एक संपूर्ण स्त्री थी। वह सुख और दुख, मान अपमान से परे थी। वह राजा के यहाँ रहकर भी वही थी, और भगवान राम के साथ रहकर भी। और जब वन गई तब भी वही धैर्य, जब रावण के पास गई तब भी वही। माँ सीता धैर्य के साथ रावण के महल में बगैर डरे समय बिताया। वह जीवन की यात्रा थी। वह हमें कितना कुछ सिखाने आई, परंतु हम अज्ञानी। जब भगवान राम माता को लेकर आए तो कुछ दिन महल में रहने के बाद उन्हें फिर से वनों में जाना पड़ा, परंतु उनकी जागृत अवस्था ने स्वयं के अंदर प्रश्न नहीं उठने दिए। और एक दिन, वह दिन आ ही गया जब उनके लिए मेरा मन लिखने का हुआ। तब धरती से पैदा हुई थी जो सीता, धरती से बनकर वह रहती रही। धरती से पैदा हुई थी जो सीता, धरती से बनकर वह रहती रही। आदर से सब कुछ वो सहती रही,
तपती रही वो जलती रही। धरती से पैदा हुई थी जो सीता, धरती सी बनकर वो रहती रही। आदर से सब कुछ वो सहती रही। तपती रही वो जलती रही। इज्जत थी सबकी पर इज्जत नहीं, इज्जत थी सबकी पर इज्जत नहीं। हुए सिकवे सबको पर सहती रही। सब्र टूटा था जब तब हुआ था क्या, सब्र टूटा था जब तब हुआ था क्या। बोली थी माता से अधिकार से, मले लो मुझे अपने आंचल में अब, मले लो मुझे अपने आंचल में अब। सह न पाऊंगी अब मैं यहाँ पर तो कुछ, मले लो मुझे अपने आंचल में अब। सह न पाऊंगी अब मैं यहाँ पर तो कुछ। धरती माँ ने उन्हें था गले से लगाया, मिला था सुकून और जग जग मगाया। धरती माँ ने उन्हें था गले से लगाया, मिला था सुकून और जग जग मगाया। मिला था सुकून और जग जग मगाया। यह जीवन की यात्रा है। यह सिर्फ हमें यह सिखाती है कि कुछ नहीं है हमारा, न सुख हमारे न दुख हमारे। हम तो बस अपने अपने किरदार निभा रहे हैं, क्योंकि न ये घर न वो घर, न वो घर न ये घर। दिवाली पे ये घर तो राखी पे वो घर। न ये घर न वो घर, न वो घर न ये घर। ये संपूर्ण यात्रा है जीवन की।